तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं प्रकाश परेरा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टूडेंट मोटिवेशन। गाइस, आज का वीडियो दोस्तों इस प्रकार होगा। गाइस, अगर आप मध्य प्रदेश से आए हुए दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लगभग दोस्तों 2023 2024 की, या फिर आप प्रारंभिक परीक्षा नहीं दोस्तों, जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम, जिसके अंदर दोस्तों आपको विभिन्न पदों पर यानी जाने का मौका मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आप अगर प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स परीक्षा, मेंस परीक्षा यानी मुख्य परीक्षा और दोस्तों इंटरव्यू के लिए दोस्तों अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए थोड़ा ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको यानी दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम परीक्षा के लिए आपको दोस्तों कौन से एग्जाम के लिए कौन सी बुक पढ़ना बहुत ही जरूरी होगा दोस्तों। और दोस्तों दूसरी बात ये करें दोस्तों, यानी दोस्तों उसको पढ़ने का तरीका दोस्तों, और पढ़ने के बाद दोस्तों यानी दोस्तों उसके अंदर किस तरीके से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों यानी कि हम उन चीज़ों को याद, जो हमारे जो कंटेंट होता है दोस्तों, हमारे जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा के अंदर, जो एमपीपीएससी के अंदर, जो किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों एक पाठ्यक्रम सब उसका बेस होता है। और पाठ्यक्रम के बिना दोस्तों हम यानी कि पाठ्यक्रम के बिना हम किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। यानी कि एग्जाम के लिए दोस्तों उसका आधार होता है उसका पाठ्यक्रम। सबसे पहले दोस्तों आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, उसका पेपर का यानी कि उसका पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, पेपर किस तरीके से आता है वो पता होना चाहिए, पेपर का यानी कितने घंटे के एग्जाम्स होती है, कितने घंटे पेपर होता है दोस्तों, कितने उस पेपर में दोस्तों पुराने पेपर जो होते हैं दोस्तों, जो हमारे पुराने पेपर मध्य प्रदेश लोक सेवा के जितने भी पुराने पेपर हैं दोस्तों, जो हमारे जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई, जैसे मान लीजिए कि पुरानी जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई, जो कि यानी कि जो प्रीवियस पेपर होते हैं दोस्तों, 2 4 साल 5 साल के जो पेपर होते हैं दोस्तों, उनको एनालिटिक्स कीजिए। उससे आधार पर दोस्तों आपको पता चले किसी भी एग्जाम में, केवल एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी दुनिया की कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए दोस्तों, आप एसएससी लीजिए, आप सीजीएल लीजिए दोस्तों, एसएस मल्टीटास्किंग लीजिए दोस्तों, और भी यानी बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए दोस्तों यही चीजें मायने रखती है दोस्तों। और बहुत सारी चीजें यानी दोस्तों, यानी नेट की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, और भी यानी कि विभिन्न जो एनटीए कंडक्ट कर जाती है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी एग्जाम है दोस्तों जिसके अंदर पाठ्यक्रम उसका बेस हो दोस्तों, उसके लिए हमें यानी प्रीवियस पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। दूसरी बात है कि उन पेपर्स को दोस्तों पढ़ने के बाद दोस्तों यानी उनका एनालिटिक्स, उनका पैटर्न किस तरीके से होता है दोस्तों, कितने घंटे में एग्जाम होती है दोस्तों, किस लेवल के पेपर आते हैं दोस्तों, कितने क्वेश्चंस उसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों बात करें इसके अंदर, यानी दोस्तों आपको उस पेपर के अंदर दोस्तों यानी कि किस तरीके से उसका यानी कि लेवल किस तरीके आता है, हार्ड आता है, मीडियम आता है या लो आता है, स्लो किस तरीके से पेपर आता है दोस्तों, वो आपको यानी दोस्तों ये सारी चीजें दोस्तों मिलकर एक अपना बेस तैयार होता है दोस्तों। यानी कि हमारे जो पढ़ने का दोस्तों, और पढ़ने का साथ साथ दोस्तों इन चीजों से हम क्या है एनालिटिक्स पता चलता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से पेपर आता है, इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं दोस्तों, तभी जाके हमारा सिलेक्शन हो पाता है दोस्तों। यानी कि हम क्या है दोस्तों उन चीजों को एनालिटिक्स करते हैं, उनको अनुभव करते हैं दोस्तों, और उसके बाद ही हम दोस्तों किसी एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा आधार दोस्तों उसका पेपर, प्रीवियस पेपर। किसी को इंसान को अगर आप मान लीजिए किसी भी एग्जाम कोई भी इंसान बोले तो दोस्तों उससे पहले दोस्तों आपको उसके पेपर को एक बार एनालिटिक्स कीजिए, क्योंकि दोस्तों हर 10 साल पेपर अलग अलग तरीके से बना जाता है दोस्तों। कि क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों सिविल सर्विस एग्जाम कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं, तो छोटी मोटी एग्जाम हो सकती है अगर आपकी तैयारी हो दोस्तों, तो दोस्तों कोई सी भी एग्जाम बड़ी नहीं होती है, तैयारी मेन रखती है। अगर तैयारी नहीं होती दोस्तों छोटी एग्जाम भी आपके लिए कोई नहीं, और बड़ी अगर तैयारी होती है दोस्तों बड़ी एग्जाम आपके लिए कोई कुछ खिलौना हो जाती है दोस्तों। आपको यानी दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों यानी कि आपको क्या है कि आप उसको यानी कि उसका जो प्रीवियस पेपर, पहली बात तो दोस्तों आपको पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, यानी उसका पाठ्यक्रम क्या किसी भी एग्जाम में, केवल यहाँ बात तो सिर्फ मैं सिविल सर्विस की करूँगा, लेकिन दोस्तों मैं किसी भी एग्जाम का नाम इसलिए क्योंकि दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो उसके लिए पाठ्यक्रम मेन होता है। मतलब पाठ्यक्रम का यूँ कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम इसलिए मायने रखता है दोस्तों कि जो उससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें क्या क्या कंटेंट आएगा, एग्जाम में क्या क्या कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, और आपको वहां से कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको उस दायरे से, उस बाउंड्री से, उस क्षेत्र से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों पाठ्यक्रम तो अलग अलग हो सकता है, बहुत सारी यानी ऐसे एग्जाम दोस्तों यानी जिनका अलग अलग पाठ्यक्रम, तो कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है, कोई हमारे टेक्निकल से रिलेटेड, कोई मतलब हर प्रकार से एग्जाम करने और हर मतलब सिलेबस में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अलग अलग पाठ्यक्रम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और हर एग्जाम का अपना अपना अलग अलग दोस्तों पैटर्न होता है दोस्तों, पैटर्न उसका यानी अलग अलग पैटर्न होता है। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश एक स्टेट है, और मैं यूपीएससी, अगर मान लिया यूपीएससी बात, तो यूपीएससी क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस संघ लोक सेवा आयोग, जो कि दोस्तों बहुत सारी ऐसे 35 की समथिंग एग्जाम कंडक्ट कराता है दोस्तों। और चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल की हो, आप स्नातक लेवल की, 12th लेवल की हो, आपने 10th लेवल की तो एग्जाम नहीं होती है, लेकिन दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट से दोस्तों वो वैकेंसी निकालो, सबका अलग अलग अपना पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, आप भी जानते होंगे दोस्तों। यानी वो सभी का अपना अपना एक पाठ्यक्रम होता है, अपने अपने एक यानी कि एक दिशा, यानी कि एक लिमिट्स जो रहती है दोस्तों वो एक अलग रहती है ना।
तो दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि किसी मान लीजिए बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक के लिए दोस्तों उसका क्या होगा, बैंक के लिए उसके पाठ्यक्रम होगा, उसके अंदर क्वेश्चंस पेपर क्या कैसे आते हैं, कितने घंटे की क्वांटिटी, कितनी कितने उसमें मैथमेटिक्स आएगी, कितनी उसमें रीजनिंग आएगी, कितने उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, कितने उसमें इंग्लिश आएगी, कितनी अंग्रेजी आएगी। दोस्तों सभी कितने घंटे की परीक्षा सभी का अलग अलग होता है। मैं खास कर बात यहाँ सिविल सर्विसेज की करूंगा, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ सिलेबस की बात कर रहा हूँ ना, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात पाठ्यक्रम की कर रहा हूँ। पाठ्यक्रम में दोस्तों आपका हर एक एग्जाम का पाठ्यक्रम बेस होता है, और बेस के बाद दोस्तों आपका एक दूसरा बात आता है उसका अनुभव लेने के लिए दोस्तों आपको प्रीवियस पेपर। अब प्रीवियस पेपर तो मैंने आपको पहले बताया, प्रीवियस पेपर के लिए जो पीछे के 3-4-5 साल पेपर देखते हो तो आपको दर साल उसके पेपर के आपके अंदर लेवल मिलता रहेगा। कभी आपको कुछ लेवल कठिन मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये भी निकल के आती है दोस्तों कि अगर मान लीजिए पेपर में कभी हार्ड आ जाता है, कठिन है दोस्तों, तो ये तो कंपटीशन है। कभी पेपर का ऊपर ये मायने रखता है, पेपर का मायने तब रखता है दोस्तों हम जब पढ़ते हैं, हम जब समझते हैं दोस्तों, उसमें से पेपर नहीं आता है दोस्तों, वो अलग बात है। लेकिन अगर क्षेत्र से उसी सिलेबस में से आ रहा है, उसी सब्जेक्ट में से आ रहा है, उसी कंटेंट में से आ रहा है दोस्तों, तो पहली बात ये है कि दोस्तों उन चीजों को हमने जैसे उसी मतलब दायरा वही है, क्षेत्र वही है, बस फर्क दोस्तों फर्क थोड़ा सा ये है कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने उस क्षेत्र से क्वेश्चंस आने चाहिए, उस दायरे से क्वेश्चन आने, उससे नहीं आता है दोस्तों, उससे नहीं आता। तो और वो बाई चांस अगर दूसरे किसी मतलब उस क्षेत्र वैसा कम होता है, बहुत कम होता है कि उस क्षेत्र से बाहर नहीं क्वेश्चन, वो इस तरीके से हो जाता है कि वो कठिन पेपर बन जाता है। तो दोस्तों कठिन पेपर होगा तो सभी के लिए होगा, ऐसा तो है नहीं किसी एक इंसान के लिए होगा जिसने अच्छा तरीके से पढ़ रखा हो, अच्छी तरीके से उन चीज़ों को एनालिसिस कर रखा है। दोस्तों मान लिया कई बार ऐसा होता है हम पिछले पेपर के प्रीवियस जो पेपर होते हैं उनको भी अच्छे तरीके से एनालिटिक्स करते हैं, उनको भी अनुभव करते हैं, उनको भी हम अच्छी तरीके से रिवीजन करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो हमारी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो हम पता चलता है दोस्तों कि इसी लेवल का हम क्वेश्चन की तैयारी करेंगे, और इसी देर के अगर मान लिया क्वेश्चन पेपर हार्ड बन भी जाता है तो उसी लेवल की हम ऊंची तैयारी करते हैं। कई बार ऐसा होता है तो कठिन पेपर बन जाता है, तो कठिन पेपर केवल एक के लिए थोड़ा सभी के लिए होता है। तो कट ऑफ दोस्तों अगर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन का बना और उसमें से बहुत सारे ऐसे हार्ड क्वेश्चन आ गए तो सभी के लिए सेम रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी कैटेगरी के लिए बहुत ज्यादा है। बस फर्क ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी के लिए सेम होता है। बहुत सारे पेपर दोस्तों इस तरीके से होता है दोस्तों, यानी कि कोई इंसान 1 साल एग्जाम देता है, 2 साल एग्जाम देता है, 3 साल एग्जाम हो देता है, उसके बाद क्या होता है इसकी यानी कि दोस्तों उसको यानी कि थोड़ा सा हर साल 10 साल उसे फर्क पड़ता है उस चीजों का पढ़ने का, समझने का, पेपर का पैटर्न। क्योंकि दोस्तों एक तो हम घर पे और स्टडी करते हैं और एक एग्जाम देकर स्टडी करते तो उसमें थोड़ा सा जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, चाहे किसी भी एग्जाम में। मैं सिविल एग्जाम के बाद नहीं, सिविल से एग्जाम के बाद लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा लेट करेंगे। हर एग्जाम का ऐसा, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है आप पहली बार में एग्जाम अच्छे से क्रैक करके दोस्तों आपको पहले से अनुभव हो। अगर आपने पेपर क्वेश्चन अगर पहली बार एग्जाम दी है, अगर पहली बार एग्जाम दे दी दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एग्जाम का एनालिटिक्स पता हो तो आप एग्जाम देने जाते हैं दोस्तों। एग्जाम देने के बाद दोस्तों वहाँ का जो भी आपको यानी कि जो अनुभव पता चलता है, पेपर किस तरीके से जाता है, पेपर के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, पेपर किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट की जाती है, किस तरीके से पेपर आपको लिए जाते हैं दोस्तों, किस तरीके सारा चीजें दोस्तों वहाँ पे आपको पता चलता है, तो उससे अनुभव मिलता है दोस्तों। और उनको अनुभव में दोस्तों यानी फिर हमारा जो जिस तरीके से हमारा अगला रूटीन बनता है दोस्तों उसी का आधार बनता है। फिर इस तरीके से दोस्तों यानी दोस्तों उन चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से जान पाते हैं और अच्छी तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से अनुभव कर दोस्तों उनको अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं दोस्तों। तो ये ऐसा होता है दोस्तों। अब मान लिया जाए कि दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ पढ़ाई मध्य प्रदेश लोक सेवा, अगर मान लिया अगर 2023 हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर 2023 का अगर आपने प्रीलिम्स कंप्लीट कर लिया, अगर मेंस एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो मेंस के लिए दोस्तों आपको अच्छी तरीके से अच्छी बुक्स को खरीद लेना चाहिए, कोर्सेज खरीद लेना चाहिए दोस्तों। मैं तो यहाँ पे आप कई बार बोलते दोस्तों कोचिंग दोस्तों, यानी दोस्तों कोचिंग किसको बोलते हैं, कोच बोलता है। कोच यानी दोस्तों मान लिया किसी भी कोचिंग, मान लिया क्रिकेटर होता है उसके लिए क्या होता है, कोच। उसके कोच है, कोच इसलिए किस लिए रखा जाता है, कोच इसलिए कि उसको मेंटेन करे, उसको गाइड करे, उसे यानी कि उस चीजों के बारे में सही राय दे, इसलिए कोचिंग बोला जाता है। अगर आप पहले से अच्छी तरीके से रेडी है, अच्छी तरीके से आपको चीजें पता है, अच्छी तरीके से आप अच्छी तरीके से उन चीजों के बारे में जानते हैं, अच्छी तरीके से आपको अनुभव पता है, तो फिर आपको दोस्तों कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है भाई? क्योंकि दोस्तों आपको कोचिंग की आवश्यकता तब पड़ती दोस्तों यानी कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, आपको कोई ऐसे बताने वाला नहीं हो, आपको कोई यानी कि ऐसी राय देने वाला नहीं हो कि आप इस से आपको घर बैठे आपको कोचिंग, यार कहाँ कोचिंग करने की जरूरत है यार दोस्तों। यूट्यूब पे आप सर्च करके सारी चीज आपको अवेलेबल है दोस्तों। कोई छोटी चीज अगर आप पूछेंगे दोस्तों आपके सामने रिजल्ट पता चल जाएगा यहाँ पे। तो आपको कोचिंग करने की क्या जरूरत है? कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। कोचिंग दोस्तों केवल एक कुछ माध्यम हो सकता है, पहले था माध्यम दोस्तों कोचिंग की, दोस्तों लोगों को पता नहीं था, ऑनलाइन के बारे में पता नहीं था, तो लोग पहले क्या कोचिंग से जुड़ते थे, उनके कोर्सेज खरीदते थे, उनके बारे में पढ़ते थे, कोचिंग में पढ़ने जाते थे, उनसे टीचर्स पढ़ाते दोस्तों। आज भी पढ़ाते हैं और आज भी जरूरी है दोस्तों। अब वो एक ऑफलाइन था लेकिन यहाँ ऑनलाइन घर बैठे आप कोचिंग। अब मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ कोचिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ गाइस। मैं कोचिंग भी जरूरी है, वो कोचिंग भी जरूरी है। बिना कोच के हम कुछ भी कर नहीं कर सकते दोस्तों कोचिंग। लेकिन कोचिंग का मतलब यानी ऑनलाइन आपको घर बैठे उन चीजों को उन सर से पढ़ सकते हैं, टीचर से पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, राय ले सकते हैं, पुराने जो स्टूडेंट वो निकले उनसे पता चले, तो सारी चीज आप घर बैठे कर सकते हो। तो फिर आपको कोचिंग करने की क्या जरूरत है? बात ये भी आती है गाइस,
अब बात जब दोस्तों ये बात है, मैं कोचिंग बारे में बताई दोस्तों, कोचिंग में वो सारी चीज बताती है। आप जो आपको ऑनलाइन पढ़ा, आपको अच्छे तरीके से अगर आपको मेन सी तैयारी करना है तो आपको अच्छी बुक्स खरीद लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए, माइंड के अंदर वो सारी चीज बैठा ले कि आपको ये पढ़ना है, इस साल कोचिंग आपको क्लियर करना है, पीएससी, एमपीपीएससी, सिविल एग्जाम जो भी आप यूपीएससी क्लियर करना है, ऐसा सोच के दोस्तों बस बैठ जाइए। आपको सिर्फ अपने माइंड के अंदर वो दायरा बना देना है कि बस इसके अंदर ये बस संग्रहण क्षमता है, इसके अंदर डेटा लोड करना है, एग्जाम आएगी आपको आउटपुट दे देंगे, यानी कि उनको दे देंगे वहां पे। ऐसा आपका माइंड ऐसा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्स आपके लिए, एग्जाम का वो दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आपके लिए एग्जाम का सर्वश्रेष्ठ एक दिन वही होता है, क्योंकि दोस्तों आपका सालों की मेहनत केवल उसी एक दिन में आपको प्रेजेंट करना पड़ती है। जिस तरीके से मान लिया जाए कि एक घड़ा होता है, कोई मान लिया जाए कि घड़ा होता है और वो साल में सिर्फ एक बार घड़ा भराता है। कब? एक साल में एक बार घड़ा भराता है, बूंदों बूंदों से घड़ा भराता है। कब से? बूंदों बूंदों से घड़ा भराता है। एक दिन एक बूंद पड़ी, दूसरे दिन 2 बूंद पड़ी, 3 दिन, एक दिन ऐसा आता है दोस्तों पूरा घड़ा भर जाता है। धीरे धीरे उसके ऊपर लोड पड़ता रहता है, धीरे धीरे बूंदों बूंदों का लोड पड़ा रहता है दोस्तों। एक दिन आके दोस्तों उस घड़े को किसी ऐसी मतलब चीज में खाली करना होता है जहां से उसे काफी अच्छा परिणाम मिले। बात ये नहीं आती दोस्तों उसको खाली करना, बात यहाँ पे आती है दोस्तों वो घड़े का जो आपको वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है दोस्तों, वो आपको संभाल कर रखना और घड़ा भरते भी जाना है। वजन तो लग रहा है आपको, वजन तो आपको लग रहा है, क्योंकि दोस्तों माइंड के अंदर प्रेशर आएगा, माइंड के अंदर चीजें लोड होगी, उनको कवर करना भी जरूर, चीजों पहले से पढ़ा उनको कवर भी करना जरूरी है, और भी पढ़ना उनको भी जरूरी है, और आने वाले समय उनको और भी पढ़ना और फिर आउटपुट देना भी जरूरी है, और भी एग्जाम की तैयारी करना वो भी जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके तो घड़ा धीरे धीरे भर दोस्तों वो आउटपुट अच्छे से देना है दोस्तों। तो ये बात मायने रखती है यहाँ पे आपको कहने वाले दोस्तों यहाँ की आप समझ लोगे कि यानी कि बस कहने का ये है कि दोस्तों यानी कि दोस्तों किसी भी एग्जाम, इसीलिए तो एग्जाम को एग्जाम बोला जाता है, परीक्षा पर ये तो हर कोई एग्जाम, तो हर कोई लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते, सभी का क्यों नहीं होता है? सभी का होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता सभी का? क्या इसलिए नहीं होता क्या? क्योंकि दोस्तों उनको जो एग्जाम मांगती है वो चीज़ नहीं दे पाते, वो समय मांगती है, एनर्जी मांगती है, क्षमता मांगती है, पैसा मांगती है, सब कुछ मांगती है, आपकी माइंड की एनर्जी मांगती है दोस्तों, अच्छी मोटिवेशन मांगती है दोस्तों एग्जाम, अच्छी मोटिवेशन के साथ आपके अंदर आपके पेशेंस मांगती है दोस्तों, आपकी एफिशिएंटी मांगती है दोस्तों, आपका यानी कि आपका एफर्ट मांगती है दोस्तों, आपका स्ट्रगल मांगती है एग्जाम। तब जाके दोस्तों एक अच्छा सिविल सर्विस अधिकारी बनता है। सिविल सर्विस अधिकारी बनना कोई इतना आसान नहीं है। तो वो आजकल के लोग वीडियो बना के दोस्तों यानी बहुत सारे ऐसा कुछ कर लेते, पैसा कमाना, पैसा वीडियो बनाना बड़ा आसान है गाइस, लेकिन अपने माइंड के अंदर प्रेशर रख के उस एग्जाम को क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को समझे गाइस थोड़ा सा, यानी दोस्तों आप सिविल सर्विस एग्जाम में, तो इसलिए आपके लिए मोटिवेशन, आप अगर किसी कोई ऐसा स्टूडेंट होगी यानी कि दोस्तों सिविल सर्विस के नाम पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो कुछ और काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिविल सर्विस की, आप अगर सच्चे स्टूडेंट है, अगर आप सच्चे स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों कुछ भी चीज मायने नहीं रखेगी, आपके लिए केवल किताबें मायने रखेगी और आपका दिमाग मायने रखेगा, आपका समय मायने रखेगा दोस्तों। बस यही चीज अगर एक दिन एग्जाम क्लियर हो गई तो दोस्तों सारा यानी कि एक दिन में काम खत्म। मान लिया तो ये एक रिस्क वाला काम है, एग्जाम देना कोई छोटी, इसलिए तो एग्जाम को लाखों लोग, मैंने बोला नहीं पहले, लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, तो क्या लाखों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि लाखों लोग केवल सोचने में तो इंसान कुछ भी सोच सकता है, पर लेकिन करने की बात है ना, यहाँ पे करो ना, उस चीज को करोगे तो पता चलता है कि क्या चीज है। क्यों करते नहीं है लोग, तो नहीं होता है। जो दिन रात 24 घंटे में से दोस्तों सारा दिन उस एग्जाम में निकाले, तो उनको पता है कि क्या चीज होती है चीजें, उनको पता है कि वो क्या चीज़ होती है, एग्जाम क्या चीज़ होती है, और एग्जाम को क्रैक करके दोस्तों उसको फाइट करके निकालना बहुत कितना ये केवल कहने की बात है दोस्तों, केवल सिविल से ये बहुत, लेकिन जो करता है ना उससे पता चलता है क्या है। मैं इसलिए बात सभी के लिए भले हो सकता है, सभी थोड़ा बहुत के लिए अंदर से थोड़ा सा आ जाता हो दोस्तों कि ये क्या है, लेकिन तो एग्जाम की जो अच्छा स्टूडेंट हो, जो मेन उनका जो रियल सिविल सर्वेंट होगा दोस्तों, तो उसको पता होगा कि क्या चीज़ है ये, क्या एक एक चीज एक एक पग पग पर ध्यान रखना पड़ता है कि किसी ऐसे खड्डे में ना गिर जाए जहां से हमारा बैलेंस बिगड़ हम नीचे गिर जाए। ये पथ होता है, ये वो पथ होता है, इस तरीके से हम अगर थोड़ा सा भी इधर उधर डगमगा नीचे गिर जाएंगे गाइज। आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भटके, यानी दोस्तों कि आप में मतलब मान लीजिए किसी बंदूक से किसी दूर पर निशान लगाना है दोस्तों, आपका ध्यान अगर भटक गया दोस्तों, आपको वो निशाना नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? ये तो सभी के पास पिस्टल तो सभी के पास है, आंखें सभी के पास है, टारगेट सभी के पास है, पर लेकिन आपका सबसे मायने रखती है आपका ध्यान आपके टारगेट के ऊपर है नहीं है। आप अगर आपका ध्यान है तो टारगेट के ऊपर, जाहिर सी बात उसके आपको हिलाने के लिए बहुत सारे लोग आपको यानी कभी वो नहीं करेंगे, आपको कभी किसी तरह से परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हालात स्थिति परिस्थिति आपके ऐसी बनेगी जो आपको यानी कि दोस्तों वो ना चाहते हुए आपके साथ वो करेगी, आपको भटकाने की कोशिश कर, लेकिन आपको उनसे भी उनको भी मेंटेन करना दोस्तों, आपके एग्जाम को भी मेंटेन करना है, तब जाके एक फोकस बनता है दोस्तों सिविल सर्वेंट के लिए। बात आप अगर सच्चे स्टूडेंट है, सच्चे सिविल सर्वेंट है, सच्चे एस्पायरेंट है तो दोस्तों आपको ये पता होगा। मैं ये एग्जाम सभी के लिए नहीं बोल रहा दोस्तों, लाखों में से कोई, हजारों में से कोई एक कैंडिडेट निकलता है, ये उसके लिए बात है,
सभी के लिए दोस्तों ये कि एक खाली फर्जी बात हो सकती है, लेकिन जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो ना उसको लिए बात है कि क्या चीज़ है ये, उसे पता होगा दोस्तों। सभी के लिए एक चीज़, सभी के लिए सोना एक जैसी नहीं होती चीज़ें। सोनार के लिए सोना बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन दोस्तों जो सोने की वैल्यू जानता है दोस्तों वो सभी पता है कि सोने उसके लिए कितनी वैल्यू करता है। बात समझे दोस्तों। मैं यहाँ पे बात सिविल सर्विस कर दिया तो मैं दोस्तों सबसे पहले बात को बताऊँ दोस्तों, ये बात वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। बात है दोस्तों यानी कि मैं आपको बता दोस्तों, यानी मान लीजिए कि मैं आपको अब सामने जाता हूँ दोस्तों, मैंने कुछ बुक्स यहाँ पे पढ़ा मैं बता दूँ दोस्तों, जैसे कि ये बुक्स है, आप बुक्स देख रहे होंगे गाइस, ये बुक्स यानी दोस्तों ये है बुक्स दोस्तों मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान दोस्तों। उसके बाद मैं सिविल से सामान्य ज्ञान की बात करूँगा, प्रीलिम्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो मध्य सामान्य ज्ञान संदर्भ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। मध्य प्रदेश एक नज़र में दोस्तों, इसमें एक नज़र में दोस्तों यानी कि आपको वो चीज़ें बता, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। मध्य सिविल से प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप देख सकते दोस्तों यानी कि सारी ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता दोस्तों। इससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स आती है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बुक है जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान दोस्तों, इससे यानी कि दोस्तों मान लीजिए पुणेकर हुई, अरिहंत हुई दोस्तों, और विभिन्न प्रकार की बुकें आती है दोस्तों और भी। लेकिन दोस्तों इसी में से क्वेश्चन उसमें से रेडी करके दोस्तों बनाया जाए। लेकिन दोस्तों अगर ये अगर आपने एक बार पढ़ लें दोस्तों, तो आपका ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो प्रारंभिक परीक्षा पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सारी डिटेल्स वही दे रखी होती है दोस्तों। आपको बस केवल एक बार पढ़ना है और रिवीजन पढ़ना है, समझना है, ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको यानी कि अच्छी तरीके से चीज़ें पता चलेगी दोस्तों कि क्या चीज़ है दोस्तों। इसके अंदर सारी चीज़ें और अभी मैंने बताया दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आपको यानी दोस्तों सिलेबस, इसके अंदर क्या क्या आपको यानी कंटेंट देखेगा, मैंने आपको ये यार दे रखा है दोस्तों। ये इसके अंदर लगभग 24 के समथिंग दोस्तों, 23 या कि समथिंग 24 अगर आपने ये सभी इसके टॉपिक से है दोस्तों, ये सभी इनके टॉपिक से दोस्तों, यानी जैसे मध्य प्रदेश का कि मध्य एक नजर, मध्य प्रदेश में संभाग जिले नजर, मध्य प्रदेश के सामान्य पर्वत जलवायु, ये दोस्तों अगर एक बार पढ़ लिया ना आपने ये सारी चीजें एक बार पढ़ ली दोस्तों, तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा निकालने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये सारे चीज भंडार है। और आप पे पेपर पेज देखें कितने पेज है, पेज कितने हैं दोस्तों, यानी पेज के बारे में बात करूँ दोस्तों, पेज है लगभग इसके जो पेज मूल्य तो दोस्तों 280 रुपये की आएगी दोस्तों वैसे 200। और ये जो है दोस्तों इसका पेज आप देखेंगे ना, पेज के बारे में बात करूँगा, इस पेज के बारे में आप देखेंगे तो इसका पेज लगभग पेज के बारे में 33079 है ना, ये लास्ट का पेपर है तो ये लास्ट का है। और ये रहा यहाँ पे इसका 370। अगर आपने सब कंप्लीट कर लिया 379 अगर पेज आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा रोकने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपको एक चीज़ का ज्ञान हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ज्ञान कहीं नहीं जाता दोस्तों, अगर आपके ज्ञान अंदर एक बार है ना आपके लिए तो मध्य प्रदेश की सारी चीज़ आपको पता हो दोस्तों, आप कहीं ना कहीं दोस्तों आपने जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको सारी चीज़ पता होगी, उसका सारा उसका भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीति, उसका सोशियोलॉजी दोस्तों, और विभिन्न प्रकार की जानकारी दोस्तों, आपको उसका इकोनॉमी यानी आर्थिक दोस्तों, उसका हर प्रकार से आपको चीज़ें पता हो दोस्तों अगर एक बार पढ़ ली दोस्तों। वैसे तो इसमें से यानी बहुत सारे से मैंने पहले बताया बुकें आती जाती रहती दोस्तों, विभिन्न बुकें यानी इसमें से बनाई जाती दोस्तों मैंने, और जो छोटे कंटेंट बनाकर दिए जाए, लेकिन दोस्तों यही इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपको यानी कि ये बुक इसलिए बड़ी इसलिए दिखाई दे रही होगी क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यानी कि सारा डिटेल्स में दे रखा है सारी चीज़ें, और इन्हीं में से चीज़ें निकालकर वो छोटी छोटी बुक्स बना देते हैं, छोटे छोटे पेजों में वो कन्वर्ट कर दी जाती है जैसे बुक है दोस्तों, जिसकी वजह से दोस्तों वो छोटी उनके कंटेंट छोटा बन जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको शायद समझ में आ रहा होगा दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आपको अगर छोटा जल्दी तैयारी करना है दोस्तों तो उन चीज़ों को दोस्तों आप छोटी बुक से पढ़ लेंगे दोस्तों, चीज़ें वही रहेंगी, इन्हीं में से वो बुकें बनाई जाती है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और पेपर भी साथ इन्हीं में से बनते हैं वो। बस आपको अब ये दोस्तों केवल मध्य प्रदेश की बात हो गई है ना, तो इसका मध्य प्रदेश आपको जो सिलेबस मेन होता है, सिलेबस में दोस्तों मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति शास्त्र, मध्य प्रदेश सोशियोलॉजी, मध्य प्रदेश का जनगणना, मध्य प्रदेश की जिले, मध्य प्रदेश के का गठन, मैंने ये जो टॉपिक बताया 24 इन्हीं में से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का उसका आर्थिक इकोनॉमी आर्थिक मध्य प्रदेश की विविध जानकारी दोस्तों, विभिन्न यानी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश का अपवाद मिट्टी, ये मिट्टियाँ और न जाने कितनी ही चीज़ें आपको यानी दोस्तों ये यानी पॉपुलर व्यक्ति, पॉपुलर प्रमुख खिलाड़ी और ये नजर पुरस्कार और विभिन्न चीज़ें दोस्तों। अगर मध्य लोक सेवा की तैयारी करें दोस्तों आपके लिए छोटी, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप ये बुक कोई बड़ी नहीं है दोस्तों, अगर आप मध्य लोक सेवा महीने 1.5-2-4 महीने में दोस्तों 1-1.5 महीने में दोस्तों इसको कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक बार लेके बैठ गए तो 8-10-15 पेजेस भी अगर आपने कंप्लीट किया मानव संसाधन तो दोस्तों आपको यानी कोई बड़ी बात नहीं है इन चीज़ों को पढ़ना। ये कोई आपके लिए बहुत बड़ी ये एग्जाम नहीं हो पाएगी दोस्तों, ये बहुत बड़ी बुक नहीं होगा। अगर उसके बाद दोस्तों ये तो केवल एक बुक है। अब मध्य प्रदेश में तो कंटेंट बहुत सारा मध्य प्रदेश का तो मैंने बता दिया। अब मध्य प्रदेश के अलावा दोस्तों आपको सिलेबस में बहुत सारे मध्य प्रदेश के बाद भारत का आएगा, भारत में भी यही चीज़ें
भारत की चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, मध्य भारत का भूगोल हिस्ट्री पता हो चाहिए, इतिहास पता हो, भारत का राजनीति शास्त्र पता हो, भारत का भूगोल पता होना, भारत का राजनीति शास्त्र पता होना चाहिए, भारत का राजनीति अर्थशास्त्र पता होना चाहिए, भारत की विविध जानकारी पता होनी चाहिए। जितने इसी मध्य प्रदेश के अंदर जो पूछे वो सारी चीज़ उसमें पता होनी चाहिए। आपको सिलेबस आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों। भारत के फिर उसमें वर्ल्ड आता है, यानी कि विश्व आता है। विश्व के अंदर 205 देश है, 205 देशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के मेन आदमी, वहाँ की कुछ वस्तुएं, वहाँ के रहन सहन, खान पान, जो भी वहाँ के प्रमुख व्यक्ति, वहाँ के लोकेशन, किसी की राजधानी क्या है, किसकी करेंसी क्या है, किसकी संसद का क्या नाम है, वहाँ पे कौन सी पार्टी चलती है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ के अध्यक्ष कौन है, ये अलग अलग संगठन के अलग अलग कौन सी स्थापना कब हुई थी, किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, कब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। भारत यानी कि दोस्तों मतलब विश्व का भी आपको हिस्ट्री पढ़ना होना चाहिए। विश्व का यानी यूपीएससी के लिए दोस्तों, यानी दोस्तों आपको विश्व खगाल देना चाहिए। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए आपको पूरा यानी कि खगाल देना चाहिए विश्व को, जिसके अंदर 205 देशों की जानकारी आपको अच्छी तरह चुटकी में बताता है दोस्तों। आपको पता है कि हाँ ये चीज़ होती है दोस्तों, यानी कि आपको ये पता होनी चाहिए, तब जाए दोस्तों यूपीएससी। और दोस्तों भी तो केवल ये तो एक बेस में बात करी मैंने कि मध्य प्रदेश का ये, लेकिन मध्य प्रदेश की केवल एक कोई छोटा सिलेबस नहीं है। यूपीएससी का तो कोई भंडार है। यूपीएससी तो सिलेबस का यानी कि आप जहाँ खड़े हैं ना दोस्तों, जहाँ खड़े हैं ना वो एक बहुत छोटी बात हो जाएगी दोस्तों। आपको जहाँ खड़े हैं वहाँ पे दोस्तों यानी कि समझ लो कि पूरा विश्व आपके पास खड़ा है, पूरा विश्व की आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपीएससी का एक सिविल सर्विस अधिकारी बनता है तो उसको पता होनी चाहिए, वो पता होती है। उन किताबों को पढ़ के ढेर लगा रखा होता है, मैप्स का उसको बस नाम लिया कि हाँ यार ये क्या है, जमेगा की राजधानी क्या है, किंगस्टन, ये इसकी राजधानी क्या है, यानी मतलब मैं राजधानी अगर बताऊँ तो उसको यानी कि मतलब नाम लेते हैं उस चीज़ के बारे में, उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ का कौन सा संगठन है, उसका स्थापना कब हुई थी, यानी सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तब जाके दोस्तों सिविल सर्विस अधिकारी बनता है। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों। आप ये मतलब मैं केवल सिविल सर्विस को टारगेट नहीं, या फिर मैं बैंक्स को मैं एग्जाम को टारगेट लेके बोल रहा हूँ, किसी भी एग्जाम की जो टारगेट लेके उसके लिए बात कर रहा हूँ गाइस। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप ये समझ रहे हो दोस्तों, यानी दोस्तों मतलब अगर आप सिविल सर्विस अगर मेन एग्जाम अगर किसी भी एग्जाम दिया तो उसके लिए 100% दीजिए। आप 100% आप देंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है आप 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके एग्जाम समय मांगेगी, आपकी एनर्जी मांगेगी, आपका यानी दोस्तों आपका हर एफर्ट मांगेगी, पेशेंस मांगेगी, आपकी एफिशिएंसी मांगेगी, आपका एफर्ट मांगेगी, आपका धैर्य, सब कुछ मांगेगी, आपका इकोनॉमी यानी आर्थिक क्षमता सब कुछ मांगेगी दोस्तों। और इससे आपके हर चीज़ का काम भी प्रभावित होंगे, जो आपके जो साथ जो और भी काम वो भी प्रभावित होंगे। लेकिन दोस्तों आपको प्रभावित के साथ साथ आप इसको भी करना, तब जाकर आप एक अधिकारी बनेंगे, है ना। तो चीज़ों यानी पढ़िए। अगर आप मैं ये बात मैं केवल सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, जो मेन सब। और अगर सभी के लिए तो उनको भी पता है कि हाँ पता चलना चाहिए कि यार क्या होती है एग्जाम्स, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको पता हो दोस्तों, तो आप ये कर लो दोस्तों। ये जो है ना मध्य सामान्य ज्ञान, ये आपके लिए दोस्तों यानी कि प्राइमरी परीक्षा के लिए बढ़िया हो। और उसके बाद दोस्तों आपको पता है दोस्तों इसके सारी चीज़ें कंटेंट में बताए दोस्तों। 24, 21, 24 है ना, आपको इससे सारी चीज़ें पता होगी दोस्तों, यानी खेल कूद से लगा शिक्षा, ये सारी। और उसके बाद दोस्तों आपको यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश का यानी कि करंट अफेयर्स, करंट समसामयिक घटनाएं वो भी आपको। और उसके बाद भारत की भी करंट अफेयर्स दोस्तों, विश्व का भी करंट अफेयर्स दोस्तों वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें होती, पुरस्कार सम्मान, दिनों दिन नई नई योजनाएं, नए नए खेल, नए नए प्रतियोगी, नए नए पुरस्कार, नए नए लोग, नए नए चर्चे, सब जो पता होगी दोस्तों, तब जाके दोस्तों करंट अफेयर्स रेडियो। ये जो आप बुक देख रहे हैं 300 से, तो करंट अफेयर्स समझ लो कि करंट अफेयर्स का तो कोई भंडार है दोस्तों। करंट अफेयर्स से आपके नए नए न्यूज़पेपर आते हैं, नए नए मैगजीन्स आती हैं, नए नए अखबार आते हैं दोस्तों, नए नए, यानी कह सकते दोस्तों कि मैं केवल आपको करंट अफेयर्स का 5-6 वर्ड का नाम है दोस्तों, लेकिन इस करंट अफेयर्स के अंदर आपको एक न्यूज़ समझ लो जड़ है, करंट अफेयर्स एक जड़ है। लेकिन आपकी जो तना है ना वो मतलब तने के कई सारे शाखा है, कई सारे शाखाओं की डालियाँ है, डालियों के कई सारे पत्ते हो, कई सारे पत्तों के ऊपर अपने बारी बारी जो छिद्र होते हैं ना वो पत्तियों के ऊपर वो है दोस्तों। यानी कि इस तरीके से यानी कि दोस्तों एक एग्जाम का होता है करंट अफेयर्स भले नाम, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दोस्तों यानी कि इससे कई सारे कंटेंट में बढ़ कर आ जाती है। और आपको एक एग्जाम के लिए दोस्तों 6 महीने से लाकर साल 2 साल का, यूपीएससी के लिए दोस्तों 2-2 साल तक का आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स। एक एमपीपीएससी के लिए भी 2-2 साल का तो करंट अफेयर। और किसी भी एग्जाम के लिए जो नॉर्मल एग्जाम जो कंडक्ट कर जाती है मध्य कर्मचारी मंडल को दोस्तों, जो मतलब स्टेट लेवल में जो एग्जाम उसके लिए तो 6 महीने का मिनिमम आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए गाइज, तभी जाकर दोस्तों एक एग्जाम्स कंडक्ट एक अच्छी तरीके से वो एग्जाम्स आपके लिए मायने रख पाते दोस्तों। जो एग्जाम तैयारी करता है दोस्तों उसको पता होगा। मैं यहाँ पे ये बात सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों कि दोस्तों सभी का माइंड सबका अलग अलग होता है, क्योंकि इस दुनिया में 145 करोड़ की आबादी दोस्तों, सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता है। सभी का माइंड, सभी की समय, सबके हालात, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों सभी एक जैसे किसी चीज़ को एक नज़रिए से नहीं देखते हैं। तो आपको पता अगर आप और लेकिन एक एस्पायरेंट जो होता है ना का जो सिविल सर्विस का एग्जाम तैयारी कर दोस्तों, उसका एक ही नज़रिया होता है और एक ही टारगेट होता है। इसलिए दोस्तों सभी की चीज़ें एक समान, क्योंकि दोस्तों सिलेबस एक है, पाठ्यक्रम एक है, टारगेट एक है, तो दोस्तों ये चीज़ें भी सेम ही रहेगी।
और हाँ कुछ समय तक के लिए दोस्तों बैकग्राउंड अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें सभी के लिए फोकस एक ही रहेगा दोस्तों। तो आप समझ रहे दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आपको कहने मतलब दोस्तों यही आ जाता है दोस्तों कि आपको क्या है कि चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप सिविल में ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा दोस्तों यही है कि अगर आप सिविल सर्विस के सच्चे स्टूडेंट है, सच्चे एस्पायरेंट है दोस्तों, तो आपके लिए दोस्तों ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़िए, इसके लिए आप मोटिवेशन भी समझ सकते हैं और बहुत सारे ऐसे यानी कि मोटिवेशन के साथ दोस्तों आपको यानी कि आपको थोड़ा मोटिवेशन की हाँ ये चीज़ें पढ़ना ज़रूर होती है। आप पुराने पेपर भी पढ़िए, ये बाद में सिविल और ये बात सिर्फ मैं दोस्तों इसलिए इस बुक के लिए की है जो कि आपके लिए एग्जाम काफ़ी है महत्वपूर्ण हो। इसी में से जो बहुत सारी से बुक्स बनाई जाती है दोस्तों वो इसी में से बनाई जाती है और आपको दोस्तों ये बुक्स पूरी पढ़ लेनी चाहिए दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इस बुक के अलावा दोस्तों आपको इसमें से थोड़ा अच्छे तरीके से कंटेंट नहीं समझ आता दोस्तों, और भी आप छोटी छोटी बुकें उनको खरीद सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा के दोस्तों सारी चीज़ आपको जानकारी पता चल जाएगी कि क्या क्या होता है मध्य प्रदेश में, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें क्या क्या होता है मध्य प्रदेश में, क्या क्या है, ऊपर नीचे ऊंचा नीचा समझिए से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, ऊंचा क्या नीचा अधिक कम दोस्तों। आपको यानी जब कंटेंट आपको पता चल जाएगा ना दोस्तों, तो आपको दोस्तों सारी चीज़ आपको एक बार धीरे धीरे सारे कंटेंट आपको पता जाएगा दोस्तों। तो आपको यानी वो चीज़ें आपको पता चल जाती है, धीरे धीरे आपका कंटेंट भी बनता जाएगा, आपका जो आपका नॉलेज का स्तर वो भी बढ़ता जाएगा दोस्तों, और आप दोस्तों अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे दोस्तों। और ये मैंने जैसे मध्य प्रदेश के एग्जाम के लिए ये बात करी है, इस बुक के लिए दोस्तों ये मध्य प्रदेश की जो एग्जाम हो दोस्तों उसके लिए ये बुक जो है दोस्तों ये बेस्ट रहती है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये मतलब मैं ये मध्य प्रदेश लोक सेवा की जो प्राइमरी परीक्षा उसके लिए बात बताई दोस्तों। मेंस के लिए तो दोस्तों मेंस में दोस्तों यही चीज़ें पूछी जाती है, पर आपको मेंस का आपको स्ट्रक्चर थोड़ा पता मतलब उसके लिए भी आपको पुराने पेपर्स पता होना चाहिए, उसका भी एक पाठ्यक्रम अलग होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम तो वैसे सिलेबस एक ही बार निकल आता है, प्रारंभिक मेंस और इंटरव्यू के लिए सभी के लिए एक ही निकल, लेकिन दोस्तों जो उसका जो सिलेबस होता है ना, जो उसका यानी कि उसके कितने घंटे परीक्षा होती है, कितने दिनों की एग्जाम होती है, कितने पेपर लिए जाते हैं, कितने ऑप्शनल पेपर होते हैं, कितने आपके यानी कि कंपलसरी पेपर होते हैं, कितने घंटे कितने पेपर आपको यानी कि कितने पेपर में कितने घंटे एग्जाम होती है, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, किसमें कितना वर्डों में एग्जाम देनी पड़ती है, कितना उसमें लिखना पड़ता है, सारा दोस्तों आपको एक सिलेबस या तो आप यार सिलेबस में तो आप देख सकते दोस्तों पुराने पेपर ना, उसको ऑनलाइन से कैसे भी हम डाउनलोड करके दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कहना मतलब एक ये मैंने जो मध्य प्रदेश के बाद इस तरह के सिविल से एग्जाम यूपीएससी में भी होता है दोस्तों, और बहुत सारे स्टेट में एग्जाम सभी में एक जैसा ही रूल लागू होता है दोस्तों, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम का ये एक सिविल से जुड़ी होती है एग्जाम, यानी सेवा सिविल सर्विस सरकारी सेवा से जुड़ी होती है, इसमें सभी के लिए समान होता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेन वही होता है, मेन मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों वही होता है दोस्तों, और इंटरव्यू भी सभी के लिए समान होते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कहने वाला दोस्तों यहाँ पे और इंटरव्यू के लिए दोस्तों, इंटरव्यू के लिए कितने पेपर यूपीएससी के लिए भी इंटरव्यू होता है, सॉरी स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए भी इंटरव्यू होता है दोस्तों, और एक यूपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी के अंदर भी 35 के समथिंग एग्जाम जैसे आईएएस आईपीएस के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप ए ग्रुप बी की एग्जाम उसमें होती है दोस्तों। तो सभी के लिए दोस्तों इंटरव्यू किसी एग्जाम में जो हमारे भारत देश के अंदर जो एग्जाम एसएससी हुई दोस्तों, मल्टी की एयरफोर्स की हुई दोस्तों, एयरफोर्स और नेवी की एग्जाम हुई तो सभी में इंटरव्यू अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, अलग अलग घंटे के अलग तरीके से दोस्तों इंटरव्यू लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि दोस्तों आपकी यानी कि पर्सनली टेस्ट लिया जाता है कि आप उस एग्जाम को देने उस नौकरी को करने या फिर उस अधिकारी बनने लायक है या नहीं दोस्तों। हर एग्जाम अपने अलग अलग स्तर पर अपना पर्सनल टेस्ट जानते हैं दोस्तों, ये आपको पता होगा दोस्तों। कहने मतलब दोस्तों आप समझ दोस्तों, ये भी एक एग्जाम है, इसके अंदर दोस्तों आपको इंटरव्यू भी आपको दे, उसमें भी कई सारे ऐसे मतलब लगभग अलग अलग नंबर्स की एग्जाम होती है दोस्तों, आपका पर्सनल टेस्ट जाना जाता है दोस्तों। तो सभी यानी आपको सिलेबस पढ़ने समझ में आ जाएगा दोस्तों सब। अगर आप मध्य प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम की तैयारी दोस्तों, तो आपको प्रारंभिक परीक्षा पुराने पेपर देख लेना चाहिए, उसका सिलेबस देख कर पुराने पेपर देखना चाहिए। मेंस की एग्जाम की तैयारी कर तो मेंस का सिलेबस देख लेना चाहिए, उसके बाद पुराने पेपर देख लेना चाहिए। अगर आप बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में किस तरीके से कितने पेपर सिलेबस में देख लीजिए, उसके बाद जो पुराने पेपर जो इंटरव्यू जिस तरीके से मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मेन एग्जाम के मॉक टेस्ट तो आपको मिलेंगे नहीं वहाँ पे किस, लेकिन दोस्तों हाँ जो लोग जिस तरीके से एग्जाम देकर आते हैं उसका एनालिटिक्स पता वो देखिए। और दोस्तों दूसरा है मॉक टेस्ट में एग्जाम किस तरीके से, दोस्तों मॉक टेस्ट से हमें कई सारी ऐसी चीज़ें पता होती है जो कि एग्जाम में हमें यानी कि वो सेम टू सेम वही होती है दोस्तों, और अच्छी तरीके से होती है दोस्तों यानी कि एग्जाम में। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन उपलब्ध रहती है, तो आपको वो भी पढ़ लेना चाहिए गाइस। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों। ये कोई कॉमेडी वाली बात, ये कोई मतलब कोई आपके लिए कोई मतलब ये नॉलेज, ये आपके लिए नॉलेज वाली बात हो ये दोस्तों, बिना नॉलेज के ये एग्जाम नॉलेज मांगते दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आप समझे इस बात को। हर एग्जाम का ये अपना अपना स्तर होता है, अपना अपना एक अलग ये होता है दोस्तों। आपको समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात यहाँ पे दोस्तों, ये तो मैंने मध्य प्रदेश की जो एग्ज़ाम जो इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा बात करती है तो वो था, लेकिन दोस्तों बात करें दोस्तों कि यानी कि जो इसके लिए ये तो ये आप समझ इस एक एग्ज़ाम के ये मैंने कल मध्य प्रदेश लोक सेवा मध्य प्रदेश की जो बारे में बात हुई दोस्तों,
लेकिन दोस्तों एक बात, एक बुक ये भी दोस्तों, ये बुक आप देख रहे हो दोस्तों, इसकी हालत देख रहे हो दोस्तों, हालत ये दोस्तों बहुत दिनों बाद इसे पेज में निकाल दोस्तों। वैसे ये बुक दोस्तों यानी कि कोई छोटी, ये भले देखने में छोटी है ना, देखने में छोटी है, और इसके बारे में एक वीडियो पहले बना चुका हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि आज इस दोनों बुक के बारे में वीडियो बनाऊँ, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूँ। अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा आपको इस बारे में मोटिवेशन भी मिलेगा, कुछ जानकारी भी देखने को मिलेगी दोस्तों, आपको कुछ बुकों के बारे में देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें आपको यानी दोस्तों यहाँ से एग्जाम से देखने को मिल सकती है दोस्तों, और यहाँ से आपको चीज़ें कुछ यानी कि एग्जाम की तैयारी के दोस्तों आपके लिए काफ़ी मायने रखी दोस्तों। दोस्तों आप इस बुक्स को देख रहे होंगे, अब आप दोस्तों इस बुक को देख के दोस्तों आप समझ होंगे कि इस बुक की हालत क्या होगी दोस्तों। मैं पहले भी इस बारे में वीडियो बना चुका दोस्तों, आपको उसको नहीं देखा दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल लिस्ट में जाकर जो वीडियो लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब गाइस दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों इस बुक की हालत क्या होगी दोस्तों। वैसे ये बुक भी दोस्तों यानी लगभग इसके भी पेज लगभग 300 की समथिंग से बुक की ऐसी हो गई दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक बार बुक खरीदी दोस्तों, ये लगभग 2017 में खरीदी थी बुक दोस्तों, और अभी भी ये बुक अवेलेबल है दोस्तों मार्केट में दोस्तों। और ये सबसे अच्छी बुक इसलिए बोल रहा है क्योंकि दोस्तों इस बुक का ये यूँ समझ लो भंडार है, आपका बेस यानी कि आपकी नींव तैयार करती है, आपकी जड़ तैयार करती है, आपका आधार मजबूत करती है दोस्तों, और आपका एक अच्छे तरीके से नॉलेज का विस्तार यानी कि मजबूत करती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपके अगर मान लिया इतना बड़ा कोई कंटेंट है, इतना बड़ा कोई कंटेंट है, तो आपको यानी ये बुक उसी कंटेंट को थोड़ा सा मिक्स करके उस चीज़ वहीं लिखी होगी, वो मान लिया कोई कहानी हो दोस्तों इतनी बड़ी, इतने बड़े शब्दों में लिखी है, लेकिन जो कहानी का जो सार आता है निकल के वो इतना ही है, तो इसी सार को बनकर दोस्तों इतना सा उन्होंने कर दिया, वही वाली बुक है ये बुक बनकर दोस्तों, यानी कि कई सारी बुकों से मिलकर ये बुक बनी है। अब वो इतना बड़ा कंटेंट को अगर इतने बड़ी चीज़ों में लिख गया तो आपका समय भी बचा, आपकी चीज़ भी आपकी एनर्जी बची, और आपके यानी कि पढ़ने का समय बचा, सब कुछ बचा दोस्तों, और आप इतने समय में चीज़ वो समझ गए, वो वाली चीज़ इस वीडियो में इस बुक में दे रखी है। तो आप समझो इस बारे में वीडियो बना चुका दोस्तों, उसको नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए, आप बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये वो बुक है दोस्तों, और आप इस बुक को जिसने पढ़ लिया दोस्तों तो उसका मजबूत आधार नींव यानी जो वो देश विदेश सारी चीज़ आपको मतलब आपका नींव मजबूत कर देती है। और दोस्तों ये बुक इसलिए केवल ये पढ़ी नहीं हुई है, ये आप ये देख रही है पढ़ी बुक नहीं हुई है कि ये ऐसी पढ़ी बुक है। पढ़ी बुक भी होती तो इसके ये पीछे के अंदर के जो येलोपन आ गया ये इसलिए नहीं आया है। और रही बात दोस्तों कि अगर आप जो सोचिए इसके अंदर अंडरलाइन नहीं कर दोस्तों, तो मैं अंडरलाइन कभी मेरा शौक ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अंडरलाइन केवल दिखा हुआ चीज़ होती है, लेकिन जो पढ़ता है ना आपका माइंड, आपका अंडरलाइन आपके माइंड करना चाहिए, ना कि किसी पेन के द्वारा, मेरा ये मानना है। मैंने आज भी इसके अंदर एक भी टिक नहीं लगा रखा, मैंने पढ़े सारी चीज़ें, ये जितनी चीज़ें सब पढ़ रखी है, सारी चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन मैंने कभी इसको अंडरलाइन नहीं किया है। सारी चीज़ पता है कि क्या है क्या नहीं, मतलब सारी चीज़ के बारे में सब जानते हैं कि अगर क्वेश्चन का एक शब्द भी कहाँ क्या कौन सा लिखा हो तो हम आंख बंद करके बता देंगे इतने पेज नंबर पे ये बुक लिखी हुई है दोस्तों, है ना। मैं केवल अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये बुक्स ने मतलब एग्जाम्स में इतना कुछ करवा दिया दोस्तों कि यानी कि इस बुक्स को पढ़ने पर इतना मजबूर करा दिया कि दोस्तों 3-3 4-4 5-5 10-10 5-6 बार इस बुक्स को पढ़ दिया, तब जाके ऐसी हालत हो गई है इस बुक की। आप ऐसे में समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पढ़ता है ना उसको पता होगा एग्जाम में, ये मानिए कि एक बुक एक बार में कोई महान आदमी नहीं होगा, जैसे एक रामायण को एक बार में पढ़ के दोस्तों रामायण को समझ नहीं पाता है दोस्तों, उसको 10-10 15 बार एक बार जब रिवीजन उसको फिर मुंह पे रामायण खत्म, रामायण वो बोल देता है दोस्तों। तो वे वाला काम है दोस्तों। रामायण की किताब की हालत भी होती है दोस्तों, पढ़ के दोस्तों उसके भी पन्ने निकल जाते हैं, इस तरीके से उसका कवर निकल जाता है, उसका सब कुछ निकल जाता है। समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर आपके पास बुक होगी दोस्तों आप डरिए मत, पढ़िए उसको, आपको हिस्ट्री पता है, इसके में आपको कॉन्टेंट, इसके में आपकी हिस्ट्री पढ़िए दोस्तों। ये देखो ये सब ये विषय सूची दे रखी है, इसके अंदर विषय सूची देख रहे हैं आप, विषय सूची में कितने कंटेंट दे रखा है, कितना कुछ दे रखा है दोस्तों। ये सारा कंटेंट इसके अंदर सारी चीज़ ये सभी है कंटेंट में, ये लगभग सारी चीज़ आपको अलग अलग कंटेंट में मिलेगी। विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध और विभिन्न प्रकार के जानकारी, भौतिक विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिंदा सिंह ने इसके बारे में जो लिखा है दोस्तों। और ये दोस्तों यानी कि दोस्तों ये सारी चीज़ यानी दोस्तों आप ये सिलेबस समझ लीजिए, ये इसका सिलेबस है, और जो सिविल सर्विस एग्जाम मांगती है वो सारा इसके अंदर देखने को मिलेगा गाइस। आज समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और दोस्तों मैं वैसे शायद आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा दोस्तों, अगर अपने सिविल एग्जाम की पहले से कोई स्टूडेंट है, पहले से तैयारी के दोस्तों, तो भी आप जानते होंगे क्या स्थिति होती है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर दोस्तों एक बार आपने इन चीज़ों को एक बार पढ़ लिया तो आपका एग्जाम निकले नहीं निकले कि दोस्तों आपको नॉलेज का इस तरह अच्छी तरीके से हो जाएगा, नॉलेज कहीं पे आपको व्यर्थ नहीं जाता है दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ लिया ना तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएगी दोस्तों। और आप अच्छे तरीके से किसी भी एग्जाम के लिए आपका जो हिस्ट्री का इतिहास, आपके मध्य भारत का इतिहास, क्योंकि दोस्तों ये भारत से रिलेटेड पूरे ये इंडिया लेवल की एग्जाम है दोस्तों, तो इंडिया लेवल के एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों ये सारी चीज़ें। आप समझ रहे होंगे दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ दोस्तों। ये आपके लिए भारत की विभिन्न परीक्षा जो भी एग्जाम है उसके लिए आपके नॉलेज का यानी मजबूत का जो हमारा जो बेसिक नॉलेज होता है दोस्तों, वो आपके लिए मतलब मजबूत आधार तैयार कर देगी ये एग्जाम दोस्तों आपके लिए। क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम में दोस्तों आपको इतिहास देखने को मिलेगा, हिस्ट्री यानी इतिहास देखने को मिलेगा। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने जैसे कि इतिहास दे रखा है। इतिहास के बाद दोस्तों आपका यानी आता है दोस्तों यानी कि भूगोल, इसके अंदर भूगोल देखने को मिलेगा।
भूगोल के भी सारे कंटेंट, इतिहास में दोस्तों सारी चीज़ यानी कि आपका यानी कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व का इतिहास, फिर भूगोल आएगा आपका। भूगोल के बाद दोस्तों यानी भूगोल का भी यानी कि भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल में आएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको यानी देखने को मिलेगी इसके अंदर। और पेज भी दे रखे दोस्तों, आप देख सकते पेज भी आपके इसके अंदर अलग अलग पेज दे रखे दोस्तों, कितने कितने पेज पे कौन कौन सी चीज़ें आएगी दोस्तों, सर आप लिखते रहो दोस्तों। यहाँ पे भारतीय भूगोल हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था देख सकते हैं, भारतीय संविधान देख सकते हैं, यानी भारत का संविधान देखें दोस्तों। भारत अब भी नीचे आएंगे दोस्तों, इधर नीचे भारत के बाद दोस्तों जो भौतिक विज्ञान है, जो हमें फिजिक्स विज्ञान, फिजिक्स दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपको फिजिक्स भी आता है दोस्तों, रसायन विज्ञान भी आया और जीव विज्ञान भी आता है दोस्तों। विज्ञान है प्रौद्योगिकी, विविध प्रकार की जानकारी दोस्तों, ये कॉन्टेंट वर्ड यहाँ पे खेल कूद आता है दोस्तों। और ये कंप्यूटर बेस पे कुछ क्वेश्चन है तो पेज कंप्यूटर के देखने को मिल जाए। लेकिन इस तरह दोस्तों यानी कि अगर ये आप एक बार पढ़ लिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ इसी से आप एग्जाम निकाल सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये आता है दोस्तों, आप एक अच्छा बेस तैयार करके, आपका आधार तैयार करके दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए कुछ नॉलेज एग्जाम में प्रीलिम्स तक तो आप थोड़ा सा क्वालिटी, क्योंकि दोस्तों जिन स्टूडेंट ने पहले से जो एग्जाम में सिलेक्ट हुए उन्होंने अपनी इस बुक को रिकमेंड किया है, इस चाहे वो सिविल से एग्जाम, मध्य प्रदेश लोक सेवा के स्टेट लेवल के एग्जाम या यूपीएससी के लिए भी दोस्तों। मैं या यूपीएससी के लिए इस बुक को ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों सिविल से अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों तो ये बुक आपके लिए और दोस्तों यूपीएससी के लिए भी इसी में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों सब यूपीएससी को छोटी एग्जाम नहीं होती, उसके लिए भले 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, लेकिन दोस्तों कट ऑफ लिस्ट आप जानते हैं 40, 40, 42 क्वेश्चन सही हो जाते, तो क्योंकि माइनस मार्किंग रहती है, तो वो जो 65 या 55 के जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी के नॉलेज से बाहर होते हैं, वो अपने सिलेबस से भी बाहर, सिलेबस से अंदर से आते हैं, लेकिन वो सभी से दायरे से बाहर होते हैं। लेकिन तो जो कंप्लीट कर लेते हैं 42 क्वेश्चन वो इन्हीं में से कंप्लीट करते हैं दोस्तों। ये भी कोई छोटी एग्जाम बुक नहीं होती किसी यूपीएससी के लिए भी दोस्तों। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मेरे कहने वाला दोस्तों यही है, अगर आप सिविल के अच्छे स्टूडेंट, मेन स्टूडेंट है, जो एक सच्चे स्टूडेंट, सच्चे एस्पायरेंट है सिविल सर्वेंट के दोस्तों, आपके लिए ये दोनों बुक काफ़ी मायने रखी। किसी भी प्राइमरी परीक्षा के लिए, मेंस परीक्षा के लिए दोस्तों भी अगर ये अच्छा तैयार करो तो वही चीज़ें, यही चीज़ें आपको यानी कि थोड़ा डिटेल में उसमें देखने को मिलेगी मेंस में। और इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको पर्सनल टेस्ट, ये मान लिया कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि भारत का वो स्थान कहाँ है, भारत के अंदर वो आपको भूगोल बताइए, इतिहास, जो ज्योग्राफी बताइए आपका यानी कि, और राजनीति शास्त्र बताइए, या फिर अर्थशास्त्र, विविध प्रकार जानकारी आपको पूछी जाती है दोस्तों। तो आपको अगर पता होगा दोस्तों तो ये आप छोटे से 19 क्वेश्चन का जो आंसर दोस्तों फटाक से, इसमें से पता हो तो आप फटाक से दे, कम से कम उसका 100% में से लगभग 10% भी आपने 50, 30%, 40% भी आप अगर अच्छी तरीके से उसका दे दिया कि हाँ ये ऐसा होता है दोस्तों, तो भी सामने वाला इंटरव्यू आपसे प्रभावित हो जाएगा कि नहीं यार इन्होंने कुछ पढ़ रखा है। तो वही चीज़ इसमें से देखने को मिलेगी। तो इंटरव्यू में भी ये मायने रखती है बुक है दोस्तों, सभी ये मायने रखती है दोस्तों। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों कड़ियाँ हैं दोस्तों, तीनों इस तरह जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों, है ना। तो इन चीज़ों का मायने रखता है दोस्तों। तो आप अगर सच्चे स्टूडेंट और सच्चे दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा और ये बुक से हो जाएगी दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए सारी चीज़ें ये महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। और मेंस के लिए होगा दोस्तों अलग से बुक्स में आपको मेंस के लिए भी आपको प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि वो कि हाँ कौन सी बुक सही रहती है। वैसे तो वो भी आपको वैसे पता होगी, अगर आप तैयारी करें तो आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन दोस्तों इन बुकों को आप ना छोड़िए, इन बुकों को पढ़ना जरूरी है अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा कहना मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों आपके लिए एक चीज़ें सारी मायने रखिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, आपको ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें बन जाती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो बहुत बड़ा बन चुका दोस्तों, मेरे को ये बताना थी, मैंने सोचा कि इनके बारे में वीडियो बना दोस्तों, जिससे आपको अगर पढ़ रहे दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस इतना ही दोस्तों। वीडियो से पसंद आया लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।